जी, हुमायूं ने आपसे कहा था कि आप कौन से इलाके की बात करी थी जहाँ पे ये होता था और ये वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन थी क्यों? क्यों? Why there was so much frustration? हर जगह फ्रस्ट्रेशन का अलग वजह होती है। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा कि गली में ख़वातीन जो आपस में लड़ती हैं, यानी तरबियत की कमी है। हाँ। मैं भी ठीक है। कह सकते हैं। और एक बात बताऊं, मुझे लगता है कभी-कभी ज़्यादा वक्त होना, आपके पास कुछ करने को नहीं है, करने को नहीं। तो आपके दिमाग सोचता रहता है और आप ये हरकतें करते हैं। मैं अग्री करती हूँ इस बात से काफ़ी हद तक। बिल्कुल। बहरहाल तो मैंने ये सोचा कि इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, तरबियत अभी भी हो सकती है। तो मैं उनको अपने घर जमा करती थी। शाम को जब लड़ाई का टाइम होता था तो मैं उन्हें पहले ही अपने पास जमा कर लेती थी। कुछ खिला पिला दिया, अच्छी अच्छी बातें, एक दूसरे के मसाइल सुने, करते करते इस तरह फिर काउंसलिंग का काम शुरू हो गया बाकायदा। अच्छा, वैसे जब ऐसे लोग को आप बुलाते हैं, एक रिटेलिएशन आती है। अगर एक तो दूसरी बात ये होता है, आप कहते हैं मेरा क्या लेना देना है, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं। आप ऐसा आता है तो आपको यकीनन ये लगता है, ठीक है। लेकिन जब आपने उनको बुलाया, एक तो पहले अपना वक्त देना क्यों चाहती थी, ऐसी क्या मोटिवेशन थी, आपके जहन में इरादा क्या था, और दूसरा रिटेलिएशन तो आई होगी, कहा होगा उन्होंने कि यार क्या वक्त ज़ाया करना है आपके साथ, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के पास होता कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन को लगता है उनके पास वक्त नहीं है। जी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग का काम शुरू हो गया, सबके मसले हल होना शुरू हो गए, गली में अमन सुकून कायम हो गया। बेसिकली आप गली में अमन सुकून कायम करना चाह रही थी। क्योंकि मैं भी वहीं रहती थी, मेरे भी बच्चे थे, तो ये अच्छी बात नहीं कि बच्चों के सामने गंदी गालियाँ और जब वो लड़ाई गुस्से में एक गलत सोबत का और असर। फिर उनको आपने किस चीज़ में यूटिलाइज किया? क्या उनकी काउंसलिंग करने के अलावा कि भी अपने अपने मसले बताएं। किसी का कुछ मसला था कि, और असल बात वो आप वाली है, समझ आई कि करने को कुछ नहीं है। तो फिर हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर तो उनसे होता। आपने जब पूछा, जब मसले मसाइल पूछे, जानने के लिए पूछना चाह रहा हूँ, उनके मसाइल क्या थे? व्हाई वर दे फाइटिंग? वजह क्या थी? व्हाट वाज द रूट कॉज? एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, उसने घर जाके बताया, माँ बाहर निकल आई, उधर से वो माँ बाहर निकल आई। ये आज से 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। आई एम श्योर इट उसकी वक्त, क्योंकि आई हैव नेवर सीन लाइक दिस। ओके। अच्छा, वही आपकी वाली बात कि डिफरेंट जगहों पे भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे मेरी जो अम्मी है वो हमेशा कहती थी कि बच्चे जो है ना वो लड़ के फ़ौरन ठीक हो जाएंगे, या आप उन्हें थोड़ी सी भी धमकी देना कि अच्छा ठीक है फिर नहीं खेलना, उसके साथ बैठ जाओ यहाँ, तो वो खेलने के लिए चला जाएगा। लेकिन जब माँ बाप एक दफ़ा लड़ जाएंगे ना तो वो फिर ठीक नहीं होते। लेकिन बहुत सारी जगहों पे वाकई ऐसा होता भी होगा, लोग बच्चों के लिए लड़ते। आपने जब उनके मसले मसाइल सुनने शुरू किए तो बहुत दफ़ा लोग कहते हैं जी मेरे पास ये हुनर है लेकिन पैसे नहीं हैं, कोई वसाइल नहीं है, मैं घर से नहीं निकलती, मुझे पता ही नहीं है मार्केट कैसे जाऊँ, कैसे काम करना शुरू कर। तो उसमें आपने उनकी हेल्प कैसे की? वो हेल्प ऐसे कि किसी ने अगर ये कहा कि मुझे खाना बहुत अच्छा पकाना आता है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको क्या करूं, हुनर तो है लेकिन अर्न कैसे करूं, तो मैंने उसकी हेल्प कैसे की कि जब आप किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचते तो फ़ौरन आपके माइंड में अच्छी बातें आ जाती हैं। मैंने एक चार्ट लिया, मैंने लिखा कि यहाँ पे पकी पकाई ताज़ा रोटी, सालन, इतने रुपए प्लेट, ये वो लिख के उसके दरवाजे पे मैंने उसको दिया कि दरवाजे पे लगा दो और गली माले में बेचना शुरू कर दो। अपने लिए पकाओ तो ज़रा ज़्यादा पका लो, वही तुम इसमें। तो करते करते उनके तो बड़े अच्छे अच्छे कारोबार बन गए। माशाल्लाह। असल चीज़ बेटा नीयत होती है, अच्छी नीयत, सब काम नीयतों पे हो रहे होते हैं।